जय हिंद। मैं कर्नल रविंद्र सिंह आज फिर आपसे संबोधित हूँ अपने उपन्यास लौट आओ माँ को लेकर उसके 8वें एपिसोड में आगे की कहानी सुनाने के लिए। लेकिन आपसे निवेदन है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो आइए आगे कहानी बढ़ाते हैं। मन का एकाकीपन अपनापन ढूंढता है। थोड़ी देर के लिए ही मिले अपनेपन और स्नेह से मन प्रफुल्लित तो होता है, किंतु फिर वही एकाकीपन, वही अशांत मन की अथाह बेचैनी। ओस की बूंदें प्यास नहीं बुझाया करती, किंतु पपीहे की नियत तो प्यासा रहने के लिए ही है। कोई स्वाति नक्षत्र ही उसकी प्यास को बुझा सकता है। गंगा के मन की बेचैनी भी ऐसी ही है। मन के बियावान जंगल में कोई भी पानी का सोता नहीं, किंतु एक मीठे पानी का निर्झर है, और वह है राम। राम के चेहरे को निहारती गंगा को अपनी ममता लुटाते लुटाते ये होश ही नहीं कि राम कब बचपन की दहलीज लांग कर 20 वर्षीय गबरू जवान बन गया और कब वह मोहन की बेटी सीता की तरफ आकर्षित हो गया, यह भी पता न लगा। किंतु गंगा संतुष्ट थी। राम की प्रसन्नता में ही गंगा की प्रसन्नता थी। वैसे भी मोहन की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी और सीता अनाथ ही थी। मोहन के प्रति गंगा की घृणा भी मोहन के साथ ही समाप्त हो गई थी। सीता के प्रति उसके मन में कोई दुराव नहीं था, बल्कि सीता ने तो अपने स्नेह और सम्मान से गंगा का भी दिल जीत लिया था। सीता को गंगा के जीवन की पूरी कहानी पता थी, अपने पिता मोहन द्वारा की गई अवहेलना भी और गंगा द्वारा राम के लिए किया गया त्याग भी। सीता की दृष्टि में गंगा एक देवी से बढ़कर महान थी। गंगा के लिए उसके दिल में अपूर्व सम्मान और अगाध स्नेह था। गंगा तो वही थी, एक माँ, और माँ के हृदय से ममता का निर्जय झरता ही रहता है। उसके जल स्रोत कभी रीते नहीं होते, कभी नहीं रीतते। उसकी ममता, उसका स्नेह तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति द्विगुणित होता रहता है, किंतु बेटे के साथ ऐसा नहीं होता। जो बालक बचपन में माँ के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी दुनिया में माँ के अलावा और भी लोग आते हैं और इसकी जिंदगी का हिस्सा बनते चले जाते हैं, और कुछ लोग माँ से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राम के साथ भी इसका अपवाद नहीं था। वैसे किशोर वय संधि में विवेक सो जाता है। यह उम्र केवल उसी निर्णय को सही मानती है जो उसके मन ने, उसके दिल ने लिया होता है। इस उम्र में निर्णय मस्तिष्क से नहीं, भावावेश से लिए जाते हैं। यह उम्र जिद्दी होती है, जल्दबाज होती है और ना नहीं सुनना चाहती। फिर राम के कान घर भरने वाले भी तो बहुत लोग थे। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो अभी भी गंगा को सुशांत की मृत्यु के लिए उत्तरदायी मानते थे और गंगा को क्षमा नहीं कर पाए थे। उनकी दृष्टि में गंगा दोषी थी। धीरे धीरे राम के मन में भी गंगा के प्रति घृणा भर रही थी। वह भी उन्हीं लोगों की नजर से देखने लगा था जिसकी नजर में गंगा राम के पिता की सुशांत की मृत्यु के लिए दोषी थी। गंगा भी राम के व्यवहार में परिवर्तन अनुभव कर रही थी। आज सुबह से ही राम घर से बाहर था। सीता प्राय गंगा के पास ही रहती थी। उसने नाश्ता करने के लिए गंगा को मनाने की कोशिश की थी, किंतु गंगा तो सदैव ही अपने लाडले राम को खिलाकर ही खाती थी। दोपहर के खाने पर भी राम नहीं आया। गंगा बहुत बेचैन थी। न जाने राम ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। कहाँ चला गया जो अभी तक नहीं लौटा? सीते, गंगा उसे सीते ही कहती थी और राम भी यही कहता था। हाँ माँ, सीता ने गंगा के पास आते हुए कहा। राम अब तक नहीं लौटा सीते? माँ, राम अब बच्चा नहीं है जो गलियों में खो जाएगा। अपने किसी दोस्त के घर खा पी कर सो रहा होगा। आप वैसे ही परेशान हो रही हैं। आपने न तो आज नाश्ता किया और न ही अभी तक खाना खाया है। कुछ खा लो माँ। सीता ने गंगा को मनाने की कोशिश की, किंतु गंगा को कहाँ चैन था। ऐसा कर सीते, किसी को भेज जरा, पता तो लगाए कि राम कहाँ है। तू नहीं जानती वह बहुत लापरवाह है। उसे खाने पीने की सुधि कहाँ रहती है। मैं जिद करके उसे न खिलाऊं ना तो वह ढंग से खाए भी नहीं। तू किसी को भेज, उसके दोस्तों को यहाँ पता तो लगाए। अच्छा माँ, किसी को भेजती हूँ, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। नम, ले बेटा, एक चम्मच खीर और खा ले। घाघरा चाची ने राम के मुंह में खीर देते हुए कहा था। चाची, तुम इतने प्यार से खिलाती हो कि मना करना मुश्किल हो जाता है। राम ने कहा तो घाघरा चाची गदगद हो गई। बोली, मैं तो तुझे सदैव ही बहुत प्यार करती थी बेटा। तू बिन माँ बाप का बेटा, तुझसे कौन प्यार न करेगा। किंतु गंगा ने कभी तेरे पास किसी को फटकने ही नहीं दिया। ऐसी उल्टी बात तो कभी नहीं हुई
कि हत्यारिणी सभी जमीन जायदाद की मालकिन बन जाए। किंतु गंगा तो शुरू से है ही सातिर दिमाग। पहले ठाकुर पर झूठा बलात्कार का दोष मढ़ दिया, फिर उनकी शराफत का फायदा उठाकर उनसे ब्याह रचा लिया और उस देवता आदमी को मरने के लिए मजबूर कर दिया। तुझसे ममता का नाटक न करती तो इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन कैसे बनती। बहुत ढोंगी है गंगा। तेरे पिता देवता आदमी थे बेटा, दुनिया उन्हें पूजती थी, किंतु हाय रे किस्मत। घगरा चाची ने घड़ियाली आंसू गिराए। राम भी भावुक हो गया, उसकी आंखों से अश्रु चू पड़े। ना बेटा ना, रोना मत, हम सब गांव वाले तेरे साथ हैं, तू अकेला मत समझ अपने आप को। घाघरा चाची ने राम के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। मैं चलूंगा चाची, फिर आऊंगा। राम उठ खड़ा हुआ। राम के मन में गंगा की प्रति असीम घृणा हिलोरे मार रही थी। राम ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसकी सूरत देखते ही मानो गंगा को जीवन मिल गया। अरे सीते, देख राम आ गया, जल्दी से खाना लगा दे। फिर राम की तरफ उन्मुख होते हुए बोली, कहाँ चला गया था बेटा? मेरी तो जान ही सूखी जा रही थी, सुबह से भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ घूम रहा है। बंद करो अपना यह नाटक, राम ने गंगा की बात काटते हुए कहा। अब मैं बच्चा नहीं हूं जो कि तुम्हारी असलियत न समझ सकूं। राम ने घृणा से गंगा को देखा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सदैव संदेह के दायरे में रहते हैं, रहना भी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास करने वाले की वही परिणति होती है जो कि मेरी हुई है। छी थू, लानत है तुम पर। बेटे, गंगा के मुंह से बस इतना निकला। मत कहो अपनी गंदी जुबान से पवित्र सा संबोधन, राम ने घड़ा से जमीन पर थूक दिया था। नागिन कभी अपनी नहीं हुआ करती और सौतेली मां भी नहीं होती। कहते हुए राम ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। रुको राम, सीता जो अब तक सब कुछ विस्मित सी देख रही थी बीच में आ गई। अगर गंगा मां न होती ना तो शायद तुम भी नहीं होते। गंगा मां ने तुम्हें कभी सौतेला बेटा नहीं समझा। गंगा मां ने अपनी खुशियां तुम्हें दे दी, अपना जीवन तुम्हें दे दिया, फिर भी तुम्हें सौतेली नजर आती है। राम व्यंग से हंस पड़ा। तो इनके माया जाल में तुम भी फंसी गई सीता। राम ने पुनः घृणा से गंगा को निहारा। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं गांव की इस जायदाद को तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूं। मैं कोलकाता जा रहा हूं। पापा की जो कागज की फैक्ट्री कोलकाता में है, मैं उसे ले रहा हूं और अब वहीं जा रहा हूं। यहाँ की जायदाद लेने के लिए तुम्हें ममता का नाटक रचने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसे ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूं। जिस गांव में मेरे पिता ने तड़फ कर दम तोड़ा हो, जिस गांव में मेरे पिता की हत्यारें रहती हो, उस गांव का तो पानी भी अब मुझे हराम है। और तुम सीते, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, सीता ने दृढ़ता से कहा। मैं माँ के पास रहूंगी। मेरे पिता ने माँ के साथ जो अन्याय किया था, उसका प्रतिकार का यही तरीका है। तुम जाओ राम, किंतु मेरी बात सुन लो। तुम्हें एक दिन इसी माँ की गोदी की याद सताएगी। बहुत पछताओगे तुम। अभी तुम्हारा विवेक सोया हुआ है, तुम सही गलत का भेद नहीं समझ रहे हो। किंतु मैं माँ के लिए अपने प्यार का बलिदान करती हूँ। राम ने निर्णय कर लिया था, वह कोलकाता चला गया। गंगा को तो जैसे होश ही न था। उसकी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। हर समय राम का वियोग उसे त्रास दे रहा था। राम उसका बेटा, जो उसे मां स्वीकार करने को तैयार ही न था। उधर कोलकाता की चकाचौंध ने राम को और भी अधिक बहका दिया। जेब में पैसे की गर्मी थी और तन में जवानी की। बहके कदमों ने ठहराव लिया नैनाबाई के कोठे पर। नैनाबाई गजब की खूबसूरत थी। उसकी अदाएं, लटके झटके, जाने कितने पतंगों को दीवाना बनाकर उसके कदमों तक खींच लाते थे। नैनाबाई लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। राम नैनाबाई के कोठे पर क्या पहुंचा, बस जैसे वहीं का होकर रह गया। नैनाबाई का असली नाम था सुरेश, किंतु कोलकाता में तो बस नैनाबाई के नाम की गूंज थी। उसके दीवाने प्यार से उसे नैना कहते थे। नैनाबाई के नैन नक्श जितने खूबसूरत थे, उतना ही खूबसूरत था उसका नृत्य। और गले में तो जैसे सरस्वती का वास था। जब उसके अधरों की कैद से स्वर लहरियां मुक्त होती तो सन्नाटा छा जाता, लोग सुध-बुध भूल जाते। राम के साथ भी ऐसा ही हुआ। नैनाबाई के सौंदर्य ने उसे दीवाना बना दिया। उसके नृत्य ने उसे मदहोश कर दिया। उसके खनकती संगीतमय स्वर ने उस पर जादू कर दिया। जब व्यक्ति अपनों से दूर होता है, चाहे किन्हीं भी कारणों से सही, तो उसे स्नेह की प्यास लगती है। इसी स्नेह पिपासा में व्यक्ति गैरों में स्नेह की खोज करता है। कभी परायों में अपने से भी अधिक अपना मिल जाता है और कभी गैरों का दिखावटी औपचारिक स्नेह भी असली लगने लगता है। स्नेह की भूख व्यक्ति को प्यार के मामले में निश्चल बनाती है, निष्कपट बनाती है, और शायद इसीलिए वह छल कपट का शिकार भी आसानी से हो जाता है। बस थोड़े से स्नेह प्रदर्शन से अपना सब कुछ लुटा बैठता है।
राम भी घर से अपनों से दूर हुआ तो कोलकाता की भीड़ में भी उसने अपने आप को अकेला पाया। अजनबी लोग, अजनबी भाषा, प्यारी सी संस्कृति, किंतु वह भी अजनबी। उस शाम उसके कदम नैनाबाई के कोठे पर इसी स्नेह की चाहत में ही चले गए थे, यह जानते हुए भी कि कोठों पर स्नेह नहीं मिला करता। राम ने जब प्रवेश किया तो नैनाबाई के मोहक स्वर में संगीत बिखरता सबको मदहोश कर रहा था। नैनाबाई बंगला भाषा का एक गाना गाते हुए नृत्य कर रही थी। राम हालांकि बंगला नहीं समझता था, किंतु संगीत की कोई भाषा नहीं होती। राम भी उस माधुर्य में डूबता चला गया। नैनाबाई की स्वर लहरी वातावरण में तैरती चली जा रही थी। नैनाबाई के नृत्य और गीत के माधुर्य में, उसकी थिरकन में, उसके सौंदर्य में राम डूबता चला गया, बेसुध, मदमस्त। उसे इस दुनिया का जैसे होश ही नहीं था। नृत्य कब समाप्त हो गया उसे पता ही नहीं चला। सब लोग कब उठकर चले गए उसे एहसास ही नहीं हुआ। नैनाबाई ने देखा एक युवक जिसे उसने पहले नहीं देखा था, कहीं खोया हुआ, एकटक, स्थिर नजरों से बस उसी की तरफ देखता हुआ। नैनाबाई के पास न जाने कितने पतंगे रोज आते थे, किंतु यह उनमें सबसे अलग था। उसकी खुली आंखें जैसे झील थीं, कसा बदन जैसे दूध से धुला हुआ चेहरा, मोहक निश्चल दृष्टि जो किसी को भी आकर्षित करते हुए अपना दीवाना बना दे। नजरों की ऐसी चितवन जिसने नैनाबाई को भी आहत कर डाला। जबरन सुलाई गई भावनाएं इस अनजाने पथिक को देखकर मुखरित होकर मचलने लगी। अचानक नैनाबाई को जैसे होश आया। ओए नूतन अतिथि, नूतन लागछे, हे नए मेहमान, नए लग रहे हो। प्रथमे तो देखी ना, पहले तो दिखे नहीं। नैनाबाई बंगला भाषा में उससे प्रश्न पूछ रही थी। राम को होश ही कहा था कि कोई उत्तर दे पाता, और उसकी भाषा भी तो नहीं समझ पा रहा था। नैनाबाई ने पुनः बंगला भाषा में ही कहा, कौन ग्राम थे के ऐसे छो, किस गांव से आए हो। राम को लगा कि नैना उसी से संबोधित है, किंतु बंगला भाषा का काखा गा भी तो उसे पता न था। मूक विस्मित हिरन की तरह वो प्रश्नवाचक पलकों से निहारने लगा। नैनाबाई ने समझ लिया कि वह उसकी बात नहीं समझ रहा है। बोली, अच्छा बूझते पैरे छी, तुम ही विदेशी। अच्छा समझ गई, तुम परदेसी हो। राम ने हिंदी में जवाब दिया, मैं बाहर से आया हूं, तुम्हारी बात पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन तुमने मेरा हृदय हर लिया। नैनाबाई खिलखिलाकर हंस पड़ी। खूब असुविधा हो जाबो बाबू, आमी तुम्हार भाषा बुझते पारी ना, तुम्ही हमार भाषा बुझते पारो ना। आओ बाबू, जाओ बाबू, हमार भाषा सीखे तबे आजबे। बड़ी मुश्किल है बाबू, मुझे तुम्हारी भाषा समझ नहीं पड़ती और तुम्हें मेरी। जाओ बाबू, मेरी भाषा सीख आओ तब आना। राम को बहुत कुछ पल्ले तो नहीं पड़ा, किंतु वह समझ गया कि उसे जाने के लिए कहा जा रहा है। वह उठा और तेजी से बाहर निकल गया। उधर राम राम सीता को प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, किंतु सीता गंगा का साथ दे रही थी, उस गंगा का जिसकी सूरत से भी राम को घृणा थी। इस बात ने राम को बेहद खिन्न कर दिया था। भले ही राम गलत फहमी का शिकार था, दूसरे लोगों की गलत व्याख्याओं से दिग्भ्रमित था, किंतु वह अपने आप को पूर्णतया सही मान रहा था। वैसे भी अपनी त्रुटि का एहसास बहुत मुश्किल से ही होता है। व्यक्ति सदैव अपने को त्रुटिहीन ही मानता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भले ही उसे गलत ठहराए, वह अपने आप को सही ठहराने के लिए 100 तर्क गढ़ लेता है और सभी लोगों को अपने तर्कों से कायल करने का असफल प्रयास भी करता है। दूसरे लोग उसके तर्कों से सहमत तो नहीं होते, लेकिन किन्हीं कारणों से उसके तर्कों का खुलकर या तो विरोध नहीं करते या फिर दिखावटी सहमत प्रदर्शित करते हैं, जिसे वह व्यक्ति अपना समर्थन समझ लेता है। राम के साथ भी ऐसा ही था। उसे गंगा में 100 दोष दृष्टिगत हो रहे थे। उसे गंगा द्वारा किया गया एक भी त्याग, उसकी ममता, निश्चल स्नेह कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे गंगा की हर गतिविधि में स्वार्थ ही दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्य स्वयं को दोषी सहज ही नहीं मान पाता, बल्कि अगर अपवादों को छोड़ दें तो उसे अपना दोष कभी नजर ही नहीं आता। अपनी हर त्रुटि, बड़ी से बड़ी गलती उसे न्याय संगत प्रतीत होती है और दूसरे पक्ष की निर्दोषता उसे दृष्टिगत नहीं होती, बल्कि उसे दूसरे पक्ष में वे दोष नजर आने लगते हैं जो वास्तव में या तो उसने स्वयं को जबरन निर्दोष साबित करने के लिए गढ़े होते हैं या फिर वह सचमुच किसी गलत फहमी का शिकार होता है। किंतु सीता से तो राम बहुत प्यार करता था और सीता गंगा का साथ दे रही थी। राम अपने आप को बहुत अकेला अनुभव कर रहा था, टूटा हुआ,
मन की टूटन बड़ी अजीब होती है। पानी के लिए प्यासा व्यक्ति ओस कड़ों से अपनी प्यास बुझाते समय समझ ही नहीं पाता। उसकी प्यास तो जल से ही बुझ सकती है। दिग्भ्रमित सा व्यक्ति तड़पता है स्नेह के लिए, प्यार के दो शब्द सुनने के लिए। जब वह प्यास बढ़ती है तो व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना उचित अनुचित का विचार किए स्नेह दाता की तरफ झुकता चला जाता है। स्नेह पाने की खोज की मृग तृष्णा उसे कहाँ नहीं भटकाती, किंतु अधिकांशतया निराशा ही हाथ लगती है। राम भी स्नेह पाने के लिए जैसे व्याकुल था। सीता के प्यार की तड़फ को नैनाबाई के आकर्षण में भुला देने को आतुर, किंतु नैनाबाई तो जैसे आसमान का तारा थी, वह तो उसकी भाषा भी नहीं जानता। राम ने निश्चय किया कि वह बंगला भाषा सीखेगा, क्योंकि नैना को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना आवश्यक था। नैना के दिल में उतरने के लिए उसी की भाषा को माध्यम बनाना होगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। और इसके बाद एक बंगला शिक्षक की खोज जोर शोर से शुरू हो गई। ऐसे शिक्षक की जो हिंदी भी जानता हो, ताकि राम को मुश्किल न हो। शीघ्र ही एक बिहारी शिक्षक जो कलकत्ता में ही पढ़े लिखे थे, राम के बंगला शिक्षक नियुक्त हो गए, और इसी के साथ शुरू हो गई राम की बंगला भाषा की पढ़ाई। उधर नैनाबाई ने जब से होश संभाला है, इस कोठे पर नाचना शुरू किया है। भावनाओं को कभी महत्व नहीं दिया। उसे सदैव यही बताया गया है कि उसके पेशे में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। उसमें तो सिर्फ पैसा ही सर्वोपरि है। जो ग्राहक जितना अधिक पैसा लुटा सकता हो, वह उतना ही अधिक सम्माननीय है। किंतु आज नैनाबाई को क्या हो गया है? एक परदेसी जिसकी वह भाषा तक नहीं समझती, लगता है जैसे नैनाबाई का कुछ चुरा ले गया है। न जाने कितने ग्राहक रोज आते हैं, चले जाते हैं, किंतु ऐसा खिंचाव, ऐसा आकर्षण तो उसने कभी अनुभव नहीं किया। सचमुच एकदम अजनबी, अपरिचित व्यक्ति कभी यूं आकर्षित कर सकता है कि दिल हर बार उधर ही जाने लगता है। ख्यालों में उसी की तस्वीर तिर आती है। उसके लिए अपने आप को बलिदान करने को दिल करने लगता है। पतंगे की तरह जल जाने, मिट जाने की कशिश होती है। वह अपरिचित सपनों में प्रीतम बनकर छा गया है। अब न तन का होश रहता है, न मन का। बस लगता है कि सर्वस्व प्रिय वर पर न्यौछावर कर दे, अपने अस्तित्व को प्रिय के साथ एकाकार कर दे, स्वयं का कोई अस्तित्व न रहे। मीरा ने कृष्ण को चाहा था, सारा संसार कृष्णमय हो उठा था। मीरा के लिए उसे अपना होश ही कहाँ था, सिवाय प्रीतम कृष्ण के। नैनाबाई स्वयं अपनी हालत पर चकित थी। क्या हो गया उसे? वह उस अजनबी की प्रतीक्षा क्यों कर रही है, जिसका उसने नाम तक नहीं पूछा था? बस इतना पता था कि कहीं बाहर से आया है। उफ, क्यों नहीं उसने उस पथिक का हाथ पकड़कर रोक लिया? काश उससे बातें की होती, कुछ उसका परिचय पूछा होता। किंतु वह तो उसकी भाषा भी नहीं समझता था। पर भाषा तो दिल की भी होती है, और नैनाबाई को विश्वास था कि उस पथिक के दिल में उसके लिए इसने हिडोले मार रहा था। आह, उसकी कैसी निर्दोष स्नेहिल दृष्टि थी। नैनाबाई ने आज तक इतनी प्यारी चितवन नहीं देखी। इतनी प्यारी चितवन तो किसी पर भी वशीकरण का जादू चला दे। इस चितवन की प्रत्यंचा पर फेंके गए वाण तो किसी को भी स्नेह से घायल कर दे, और सामने वाला बस तड़फ तड़फ उठे। लेकिन वह पथिक एक दिन आया और न जाने कहाँ गुम हो गया। क्या वह फिर से आएगा? काश वह पुनः फिर एक बार आ जाता, सिर्फ एक बार। वह उसे नेत्रों में भर लेगी, जी भरकर निहारेगी, अपनी दृष्टि को उसके चेहरे से हटने नहीं देगी। कहीं वह वापस अपने घर तो नहीं चला गया? परदेसी का क्या भरोसा? हवा के झोंके की तरह आया और चला गया, लेकिन साथ में ले गया नैनाबाई का हृदय, छत विछत घायल हृदय। पहली बार नैनाबाई के हृदय सागर में हिलोरें उठ रही हैं। लेकिन एक कोठे वाली को क्या प्यार का अधिकार है? हाय, ये कैसा मंथन है, उसकी समझ से परे, उसके नियंत्रण से परे, जो आज तक न देखा, जो अब तक न महसूस किया। ये कैसी जल तरंग है, ये कैसी मीठी तान है, जो उसके दिल की वीणा के तारों को झंकृत कर रही है, उसे मदहोश किए जा रही है। लग रहा है जैसे सारा संसार संगीतमय हो उठा है। अचानक ही उसकी जिंदगी में फूल खिले उठे। ये कैसी सुगंध है जो उसके पोर पोर को रोमांचित किए जा रही है। हाय पथिक, तुमने ये कैसा जादू कर दिया है। अब तो सिर्फ तुम नजर आ रहे हो। तुम एक बार आओ, कि सिर्फ एक बार आओ। मेरा जीवन तो अब तुम्हें समर्पित हुआ। उस पथिक का ख्याल उसे झंकृत करता है, तो उसके वियोग में वह एक बेचैन है। एक बेचैनी, एक आह, एक आंधी उसे तहस नहस कर रही है। सुना है कोई देवदास था जिसे एक नर्तकी चंद्रमुखी ने चाहा था, किंतु चंद्रमुखी उसे पा नहीं सकी। तो क्या मैं भी नहीं पा पाऊंगी? नहीं, मैं चंद्रमुखी नहीं हूं। जरूर चंद्रमुखी के प्यार में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। मैं तो प्यार के सागर में इस अनजान पथिक को नहला दूंगी।
सरोबार कर दूंगी। एक बार वह पथिक आए तो उसके हृदय में अपना दिल रख दूंगी, उसके पैरों में अपना दिल रख दूंगी, सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी। कहूंगी, हे पथिक, मैं तुम्हारी हुई, अब तुम्हारी मर्जी कि तुम चाहो तो पैरों तले कुचल दो, चाहो तो सीने से लगा लो। उस पथिक की आंखें कितनी खूबसूरत है। पलक उठते हैं तो लगता है कि बस अब मर मिटने के सिवाय कोई और राह नहीं। नेत्रों के वाण सीधे हृदय पर आघात करते हैं और लहू लुहान कर देते हैं। पहली बार, हाँ पहली बार उसके दिल ने मीठी तान छेड़ी है। पहली बार उसके कानों ने मधुर राग सुना है। बहुत छोटी थी तब बंगाल में हैजा महामारी की तरह फैला था। गांव के गांव उजड़ गए थे, उसके माँ बाप भी नहीं बचे थे। उसे अपनी माँ की इतनी धुंधली याद है कि वह अपने दिमाग में उनका कोई चित्र नहीं बना पाती। केवल माँ की आवाज उसके कानों में गूंजती है, सुरिस्का। और तब नैनाबाई चौंक जाती है। ऐसे लगता है कि कोई सचमुच उसे पुकार रहा है। उसका गांव जब हैजे की चपेट में आया तो गिने चुने लोग ही बचे थे। उसके रिश्तेदारों में उसकी नानी थी जो उसे ले गई थी, लेकिन 1 साल में नानी की भी मृत्यु हो गई थी। और तब एक दूर की मौसी ने उसे पालने का जिम्मा उठाया था और 2 साल बाद ही किसी को बेच दिया था। गाय बकरी की तरह उसके सौदे होते रहे और अंततः मंजिल बनी ये कोलकाता की गलियां। यहाँ पर सिर्फ नैनाबाई थी, सुरिस्का तो मर चुकी थी। किंतु माँ की अवचेतन में छुपी आवाज मुखर हो उठती है, सुरिस्का। और तब हर बार वह स्नेह के लिए तड़प उठती है, किंतु कोई भी तो नहीं मिला जो उसके स्नेह के लिए तड़पते हृदय पर स्नेह जल की एक बूंद भी गिरा देता। पहली बार कोई अनजान पथिक आया है जिसकी आंखें स्नेह बरसाती हैं, जिसकी आंखों में वह है जिसके लिए नैनाबाई बरसों से तरसती रही है। किंतु इतने दिन बीत गए, वह पथिक लौट कर नहीं आया। क्या नाराज हो गया? क्या पता। न वह उसकी भाषा समझता था, न मैं उसकी भाषा। क्या पता मैंने कुछ कहा और कुछ का कुछ समझा हो, वह अर्थ का अनर्थ हो गया हो, बुरा मान गया हो। काश पथिक एक बार पुनः आ जाता। किंतु अगर वह आ गया तब भी क्या वह कुछ समझा पाएगी, कुछ कह पाएगी? वह तो बंगला ही नहीं जानता। इसका एक ही समाधान है कि मैं हिंदी सीख लूं। और उसके बाद नैनाबाई एक शिक्षिका से हिंदी सीखने लगी। ये कैसी प्यास थी जो 2 हृदयों में बराबर अनुपात में लगी हुई थी। ये कैसी लगन थी जो 2 मानुष एक सा संकल्प ले रहे थे। ये कैसी चाहत थी जो 2 दिमाग एक दूसरे को पढ़ लेने को आतुर हो रहे थे। एक दूसरे के लिए मर मिटने का संकल्प लिए प्रेमी मिलने को आतुर थे, किंतु दूर थे। दोनों के हृदय में सागर हिलोरें ले रहा था, प्यार का सागर। 2 अनजान दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, एक दूसरे की भावनाओं से अनजान, एक दूसरे को जानने को चाहत लिए हुए। तो दोस्तों, आज ये एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे इसके आगे की कहानी लेकर। धन्यवाद। जय हिंद।